हाँ, कहाँ स्टार्ट बजे, ताकि इजाजत हो तो करना। चलो तो शुरुआत करते हैं, और पहले बता देता हूं भाई क्या करना है अपने को। आपका जो पार्ट बी है, उस पार्ट बी के अपन एवरेज 500 क्वेश्चन करेंगे। आज नहीं, आज उसका डे फर्स्ट है। आज जितने हो सके उतने करेंगे, और कोशिश करेंगे भाई इन 500 को जल्दी खत्म करें, क्योंकि आपको पता है कि 45 नंबर दिलाएगी सब्जेक्ट की आपको। ज्यादा कोई बड़ी पोथी है नहीं, है छोटा मैटर। अब इसके अपन ने पढ़ तो लिए सारे, कुछ एक टॉपिक बचे हुए हैं जो छोटे मोटे वो नहीं पढ़ जाएंगे। लेकिन जो इसकी बात है कि भाई क्वेश्चन बनते कैसे हैं, जब तक क्वेश्चन फेस नहीं करोगे तब तक इसका पढ़ने का, क्या पढ़ा आपने क्या नहीं पढ़ा, कैसा प्रश्न पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है और तुम बता क्या रहे हो, ये सिस्टम चलता रहेगा। तो पहले क्वेश्चंस भी फेस कर लेते हैं अपन, ताकि हमें पता चलेगा भाई आगे भी अब कैसे पढ़ना है, जो टॉपिक बचे हुए उनको कैसे पढ़ना है, क्योंकि हमें पता है क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। तो लगभग मैंने सभी टॉपिक का समावेश किया है। कुछ टॉपिक के क्वेश्चन कम है, कुछ के ज्यादा है, और कुछ के बहुत कम है, और कुछ के होंगे नहीं शायद। जो नहीं होंगे वो आगे वाले जब अपन वापस क्वेश्चंस करेंगे तब हो जाएंगे कंप्लीट। ठीक है, तो पहला प्रश्न मैं दिखा दूं आपको। हर क्वेश्चन के लिए मैं तुम्हें टाइम दूंगा केवल और केवल 10 सेकंड का। कितना टाइम है तुम्हारे पास? सोचना है, आंसर बोलना है। तो पहला प्रश्न बता दो फटाफट। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है आपसे कि भैंस के गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन क्या है? 151 दिन है, 282 है, 307 है, या फिर 335 है। तो ध्यान रखना, भैंस का गर्भकाल कितना होता है? 282 किसका होता है? गाय का। किसका होता है? अब एक प्रश्न से दो प्रश्न हो गए कि तुमसे गाय का गर्भकाल पूछे तो भी कितना है? 282। भैंस का कितना है? 307 दिन का। अच्छा, गर्भकाल जब पढ़ाया तब तो मैंने एक चक्र पढ़ाया था, याद हो तो, एस्ट्रस चक्र, याद है? प्रश्न बन सकता है कि एस्ट्रस चक्र का संबंध किससे है? तो पशुओं से। किससे? पशुओं से। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम भारत में कृत्रिम गर्भाधान किसने दिया, नहीं किसने किया आएगा? किसने किया? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला क्या है? डीपी भट्टाचार्य, लिविंसन या फिर लिविंस बोलते हैं, डॉक्टर संपत कुमार और सेडविन। डॉक्टर संपत कुमार, जिसने क्या किया था? सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान किया था। और किसके ऊपर किया था? ये भैंस पर किया था। किस पे किया? और भैंस से जो प्रथम संतान की उत्पत्ति हुई, इसका नाम क्या रखा इसने? प्रथम। क्या नाम रखा था? प्रथम। अच्छा, डीपी भट्टाचार्य भी वहीं पर था संबंध इसका। आगे देखो, हरा चारा खाने वाले पशु के दूध में कौन सी विटामिन सर्वाधिक होती है? विटामिन ए, बी, ई और के। आपके पास टाइम है, आराम से सोचो, 10 सेकंड का टाइम है। विटामिन ए है, बी है, या फिर ई है, या फिर के है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बता दो फटाफट। ध्यान रखना, जो हरा चारा रहेगा, है और साइलेज में विटामिन बी रहेगी, लेकिन हरे चारे में कौन सी विटामिन होती है? विटामिन ए पाई जाती है सर्वाधिक। विटामिन ए पाई जाती है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? एक स्वस्थ बछड़े, बढ़ते हुए बछड़े का भार प्रतिदिन कितना बढ़ता है? एक स्वच्छ बछड़ा है, जब मैंने नोट्स लिखा है तब शायद एक लाइन लिखा रखी है ऊपर उसमें कि अगर स्वच्छ बछड़ा है तो उसका पर डे भार कितना बढ़ेगा? पर डे बढ़ता है भार उनका, कितना बढ़ेगा? 250 ग्राम, 350, 500 या फिर 750 ग्राम। कितना बढ़ता है? 250 ग्राम बढ़ता है। कितना बढ़ता है? 250 ग्राम। आगे देखें, प्रश्न बढ़िया है। भेड़ में पूंछ काटने को क्या कहा जाता है? भेड़ की पूंछ काटनी है अपने को, क्या काटनी है? पूंछ। गोदना, डोकिंग, दागना, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं भी है, आप चाहो तो कर सकते हो उसको भी। क्या करोगे? डोकिंग करोगे, तो आंसर सही है आपका। क्या आंसर इसका? डोकिंग करना। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से अंडों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है?
अंडों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? अब ये साइंस वाले के लिए तो काफी आसान हो गया, लेकिन अपने लिए थोड़ा टफ बन सकता है। तो याद रखना, फर्स्ट ऑप्शन है केरोटीन। केरोटीन किसमें होता है? गाजर में। फिर आपका क्या आया? एल्बुमिन। एल्बुमिन किसमें पाया जाएगा? ये आपके अंडों में एक प्रोटीन होता है एल्बुमिन नाम से, वो कहां पाया जाएगा? आपके अंडों में पाया जाएगा। अंडे का उत्पादन किससे होता है? मुर्गी। कैसे होता है? मुर्गी से। चलो अगला देखो, राजस्थान में ऊन की मंडी किस जिले में है? ऑप्शन सुन लो, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और अनूपगढ़। अब ध्यान रखना, इसने प्रश्न में जब प्रश्न दिया तब उसने नया जिला भी डाल दिया है। अब जो ऊन मंडी है वो वर्तमान बीकानेर में आ रही है या फिर अनूपगढ़ में आ रही है? यहां पर कंफ्यूजन आएगा, क्योंकि बीकानेर से टूटकर क्या बना है? अनूपगढ़ बना है। तो फिर अब ये अनूपगढ़ होगा या बीकानेर होगा? सही बताना, क्या होगा इसका? बीकानेर। ऊन मंडी कहां है? बीकानेर में। चलो, वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? और भी कोई प्रश्न है कि? मुर्गी का उपयोग कैसे करेंगे? बकरी का भी नहीं करेंगे, गाय का भी नहीं करेंगे, तो क्या बचा? अपना सिंपल प्रश्न आ जाओ तो कई सारे सर, जिंदगी मतलब सुख में गुजर जाए एक बार तो। अच्छा, अब ये देखो दिमाग का प्रश्न है। अब यहां पर आपको लगानी है अपनी मेंटल एबिलिटी। बोल क्या रहा है वो आपको? गोल पशुगृह का मुख्य लाभ क्या होता है? मतलब आप क्या कर रहे हो? पशुओं के लिए घर बना रहे हो, उसका आकार क्या है? गोलाकार है। उससे फायदा क्या होगा? पहला, इसकी क्या कम कीमत लगती है। दूसरा, बीच में बना होता है। तीसरा, नालियों की आसानी से धुलाई कर सकते हैं। और चौथा, प्रकाश का समान वितरण हो सकता है। अब इस सवाल को तो जो 10वीं पास होकर बैठा है, जिसने केवल फॉर्म भर दिया पशु परिचर का, वो भी ठोक देगा। क्या हो जाएगा? प्रकाश का समान वितरण। क्योंकि गोल रहेगा तो प्रकाश चारों तरफ से एंटर करेगा अंदर, तो क्या हो जाएगा? प्रकाश का समान रूप से वितरण हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? ये आपका क्वेश्चन खत्म। अगला बढ़िया क्वेश्चन है, देखो, एक भैंस के लिए ढके हुए स्थान की आवश्यकता होती है। एक भैंस है, क्या आपके पास एक भैंस को आपको ढकना है, मतलब अवोलन चदरा डाल दिया ऊपर, मतलब छाया करनी है भैंस के लिए, तो आपको कितनी जगह की आवश्यकता होगी? अब 20 से 30 वर्ग फीट होगी, 25 से 35 वर्ग फीट, 15 से 20 वर्ग फीट, या फिर 120 से 140 वर्ग फीट। तो ध्यान से देखो, तो तीन जो संख्या है ना, तीन ऑप्शन जो है वो तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन एक बिल्कुल ही नहीं है। ऐसी जब समस्या आ जाए कभी, तब यहां पर दो संभावना होती है। 90% तो ये होता है कि ये हमेशा क्या होगा? गलत होगा, और 10% क्या सकता है? ये सही हो जाए। लेकिन अब यहां पर तो गलत है। अब क्या बचे? तीन ऑप्शन। वो बोल रहा है आपको एक भैंस को रखना है, ढके हुए स्थान पर रखना है। कितनी जमीन चाहिए आपको एक भैंस को रखने के लिए? बताओ कितनी चाहिए? 20 से 30, 25 से 35, या फिर 15 से 20? 15 से 20 वर्ग फीट बोल रहा है आपसे। क्या बोल रहा है? वर्ग फीट। चलो, और कोई ऑप्शन है? तो ध्यान रखना, भैंस को रखने के लिए आपा तो भले कतरी जगह में रखा है, दिक्कत को नहीं, लेकिन न्यूनतम उसको 25 वर्ग फीट की आवश्यकता होती है। न्यूनतम कितनी होती है? अब 25 कहां आ रहा है? यहां भी आ रहा है बीच में, और यहां पर भी आ रहा है, लेकिन अधिकतम कितना चाहिए उसको? 35 चाहिए। तो कहां हो जाएगा? अगर मान लो यहां पर 25 से 30 लिखा होता, क्या लिखा होता? 25 से 30, तो भी सही था। लेकिन 20 से 25 क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 20 तो चाहिए ही उसको। कम से कम कितना चाहिए? 25 वर्ग फीट तो चाहिए। अगला देखें, चलो, विपणन प्रक्रम में क्या होता है? वाह, धारुणी दुधारू है। दारूनी दुधारू, दुधारू गायों का चयन करते हैं, या फिर कम दुधारू गायों का अलगाव होता है, या फिर अच्छे भोजन का प्रबंध करते हैं, या फिर हम करते हैं अच्छी पशुशाला का प्रबंध। विपणन क्या होता है? क्या होता है विपणन? विपणन का अर्थ क्या समझना। विपणन का अर्थ क्या है? ऐसी चीज जो हमारे कोई काम की नहीं है, या फिर कम काम की है, उससे हमें छुटकारा पाना चाहते हैं,
उससे हम क्या चाहते हैं? छुटकारा पाना। विपतन का अर्थ ये होता है। अब यहां पर कहां मैच हो रहा है? दुधारू गायों का चयन, तो ये विपतन हो नहीं सकता। इसमें तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्सेप्ट तो करना ही नहीं अपने को विपतन में। फिर देखे तो अच्छे भोजन का प्रबंध, भोजन तो कहीं शब्द ही नहीं है। अच्छी पशुशाला का प्रबंध, ये भी नहीं है। तो फिर क्या हो जाएगा? कम दुधारू गायों का ए लगाओ। अब यहां गाय की जगह पशु भी आ सकता है, सारे पशु भी आ सकते हैं, भैंस भी आ जाए, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न, मुर्गी के राशन में शीशे का प्रयोग किस लिए करते हैं? राशन में शीशे का प्रयोग किसके लिए करते हैं? अब समझना क्या होता है शीशा। शीशा का मतलब क्या है? ये कांच। क्या है? जब मुर्गी को हम दाना डालते हैं, ये प्रश्न आप क्या है? कुक्कुट प्रबंधन से। कहां से? कुक्कुट प्रबंधन से। अगर आप मुर्गी को राशन मतलब खाना दे रहे हो, उसके अंदर हम कांच का प्रयोग क्यों करते हैं? अपने यहां तो करते ही नहीं सर। बाकी जहां मुर्गी पालते हैं वहां उसके राशन में क्या ऐड होता है? शीशा भी ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि शीशे से उस मुर्गी को एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी। ऊर्जा का स्रोत है क्या उसके लिए? शीशा। तो क्या ऑप्शन है? ऊर्जा। विटामिन की पूर्ति नहीं करनी है अपने को, खनिज की पूर्ति नहीं करनी है, प्रोटीन की। अब देखो यहां पर क्या होगा? कंफ्यूज कहां होंगे? यहां आया प्रोटीन की पूर्ति के लिए, और हमें पता है अंडे में प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? एल्बुमिन प्रोटीन। कौन सा होता है? एल्बुमिन प्रोटीन। तो हमें पता है कि भाई प्रोटीन होता है, हो सकता है प्रोटीन की पूर्ति करने के लिए हम उसको क्या दे रहे हो? कांच दे रहे हो, लेकिन नहीं है। किसके लिए देंगे हम उसको? एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए क्या देते हैं हम उसको? कांच देते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, वाह, खाटियावाड़ी नहीं काठियावाड़ी है। निम्न में से काठियावाड़ी नस्ल किसकी है? ऑप्शन दिखा रहे हो? दिखा 2 मिनट को। हाँ बताओ। बकरी की है, भैंस की है, गधे की है, घोड़े की है? किसकी है? गलत है। काठियावाड़ी क्या होता है? घोड़ा होता है पागलो। क्या होता है? घोड़ा। अरे जब हमने इतिहास पढ़ा था, सुनो, इतिहास में अपने प्रताप के बारे में पढ़ा था, तब मैंने कहा था काठियावाड़ी नस्ल के 3 घोड़े थे, एटक, चेटक और केटक। 3 घोड़े थे। तो घोड़ा क्या है? नस्ल है किसकी? सॉरी, काठियावाड़ी क्या है? नस्ल है घोड़े की। किसकी है? तो क्या आंसर हो जाएगा? चलो अच्छा, प्रश्न सिंपल सा है। प्रश्न सभ्यता का है। वैसे प्रश्न कहां का है? सभ्यता का। लेकिन ये प्रश्न अपन कहां मान सकते हैं? पशु परिचय के पार्ट बी में भी मान सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, सर्वप्रथम मनुष्यों का पशुओं को पालने का मुख्य उद्देश्य क्या था? सबसे पहले पशुओं को क्यों पाला गया? ऑप्शन क्या है? भार ढोने के लिए। तो हमने पढ़ा है सर्वप्रथम का मतलब कहां पर पहुंच जाओ आप? आदि मानव में पहुंच जाओ। कहां पर? और हमें पता था आदि मानव जो थे वो कौन से काल के थे? पाषाण काल के। पूरा पाषाण, उत्तरा पाषाण, मध्य पाषाण काल है, 3 पाषाण काल है इनके। तो पाषाण काल में पत्थर का प्रयोग करते थे किसके रूप में? औजार के रूप में। किसके रूप में? और इस काल के अंदर जो मुख्यतः भोजन का स्रोत था वो कौन थे? पशु थे। कौन थे? यहां पर पशुओं को मार काट कर खाया गया। फिर थोड़ा समय बदला, उन्हीं पशुओं को पालने लग गए। फिर थोड़ा और समय बदला, उन्हीं पशुओं से खेती करना प्रारंभ करवा दिया। तो ये सारी बातें, तो इसमें क्या हो जाएगा? वस्त्र प्राप्ति तो करेंगे नहीं, सवारी के लिए नहीं करेंगे, भोजन के लिए। किसके लिए हो जाएगा? चलो अगला प्रश्न तुम्हारे लिए ही है, आंसर तुम बताओगे। निम्न में से किस पशु में सर्रा नामक बीमारी होती है? सोच लो। कहां पर होगी? ऊंट के अंदर। किसमें होती है? ऊंट में। तो ये रहा ऊंट। अगला देखो फिर। ओहो, खरपका व मुंह पका रोग किसके द्वारा फैलता है? खरपका रोग होता क्या? पहले तो खर मतलब, या फिर आप बोल सकते हैं खुर। उनके पांव के अंदर जो खुर होते हैं उस खुर के अंदर रोग फैल जाता है। एक तो खुर पका और एक मुंह पका, मतलब मुंह पक जाए। तो 2 रोग हैं जो पशुओं में फैलते हैं। वो किसके द्वारा फैलते हैं? ऑप्शन है वायरस, जीवाणु, उपरोक्त दोनों से, और इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? जो खुरपका और मुंह पका रोग होता है किससे फैलता है? वो आपका वायरस से फैलता है, जीवाणु से नहीं फैलता है।
चलो अब ये प्रश्न बढ़िया सा आया। मुर्गी में कृत्रिम गर्भाधान के लिए, मुर्गी में कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक बार में कितना वीर्य देते हैं? अगर मुर्गी का क्या करना है आपको, कृत्रिम गर्भाधान करना है, तो एक बार में आपको कितना वीर्य उसकी योनि तक पहुंचाना पड़ेगा, वो प्रश्न पूछ लिया। ऑप्शन सुन लो, 0.10 सीसी उसका मात्रक है, 1 सीसी, 1.5 सीसी, या फिर 0.50 मतलब आधा सीसी। सीसी मतलब आपको नहीं ना कांच की, या फिर वो की, वो नहीं है। आपको पूछ रहा है कि भाई कितना वीर्य देना पड़ेगा आपको, तो लगाओ आंसर क्या होगा, कितना आंसर आएगा? 1.5 सीसी बहुत ज्यादा हो जाएगा, मुर्गी नहीं पड़ जाएगी। 0.10 सीसी का प्रयोग करते हैं किसमें, मुर्गी के कृत्रिम गर्भाधान के लिए, इसके लिए करते हैं। चलो लो, भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं? आपने अपने यहाँ क्या बोलते हैं, मेमना बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, मेमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेमन। कहां पर है, ये रहा। अच्छा तो फिर कीड़ किसको बोलते रहे, काफ किसको बोलते हैं? गाय के बछड़े को क्या बोलते हैं, काफ, और भेड़ के बछड़े को क्या बोलते हैं, कीड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कीड़। चलो अच्छा बकरी 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 आगे देखो, लो ये तो अपन ने कल ही पढ़ा है। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में प्रति पशु कितने रुपए के बीमा किया जाता है? बताओ, 40,000 पक्को? अगर मान लो मैं यहां पर प्रश्न ऐसे ना देकर ऐसे देता, कैसे देता, मैं बोलता आपको गाय के लिए पशु बीमा कितने का होता है, मैं तुमसे बोलता भैंस के लिए कितना होता है, मैं बोलता बकरी के लिए कितना होता है, बोलता भेड़ के लिए, मैं बोलता भारवाहक पशु के लिए, सारे प्रश्न बन गए। गाय के लिए कितना है, भैंस के लिए, और चलो अच्छा साथ में कुछ और प्रश्न देख लेते हैं इसमें। बीमा आया है तो सबसे पहले बीमे की शुरुआत कब होती है, 2016-17 के वित्त वर्ष में। कौन से वर्ष में? और सबसे पहले जो पशु बीमा आता है उसका नाम क्या था, पहले केवल नाम था उसका पशु बीमा योजना। क्या नाम था, पशु बीमा योजना। लेकिन बाद में क्या नाम चेंज हो गया इसका, भामाशाह पशु बीमा योजना। अच्छा अब तुमसे एक प्रश्न पूछ लूं मैं कि ऐसा कौन सी बीमा योजना है जिसमें पशुओं को नहीं मिलता है बीमा, जबकि उसके पशु पालकों या फिर किसानों को मिलता है? सरस सुरक्षा कवच पशु बीमा योजना। कौन सी है, सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना। अच्छा सरस से नाम आ गया, तो सरस क्या है, कि डेयरी है, तो सरस की सबसे बड़ी डेयरी कहां पर है? ऑप्शन दे दूं मैं तुम्हें, जयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और उदयपुर। यहां पर चारों जगह पर डेयरिया है, इसको छोड़ के 3 जगह डेयरिया है आपके, जयपुर में भी है, भीलवाड़ा में भी है और अजमेर में भी है। सबसे बड़ी पूछे तो कहां है, जयपुर में। कहां पर है, लेकिन कभी जाकर देखना भीलवाड़ा की सरस डेयरी बहुत बड़ी है, ये मैंने मेरी आंखों से देखी हुई है। यहाँ अपने बोलते ना कोई बूफे लगते हैं, बूफे मतलब अपने यहाँ जैसे कि कोई वो नहीं है, बफर डिनर होता है ना, बफर डिनर, वैसे यहाँ पर सुविधा है। आप यहाँ जाओगे, आप यहाँ विजिट करोगे तो आपको पेमेंट मतलब आपका पेमेंट लगता है, लेकिन यहाँ आपको शुद्ध घी के बनी हुई मिठाइयां लगी होती है, जो चाहिए खाओ पियो मौज करो और पैसा चुका के जाओ, ठीक है, फ्री में कौन जाता है। अच्छा पशुओं में वृषण का तापक्रम शरीर की अपेक्षा कैसा होता है?
कम होता है, अधिक होता है, समान रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था संकर प्रजनन या कृत्रिम गर्भाधान पढ़ा हुआ शायद, तब मैंने बताया था मनुष्यों और पशुओं के अंदर जो वृषण होते हैं वो शरीर से बाहर की ओर होते हैं। कहां होते हैं? शरीर से बाहर की ओर। और बाहर की ओर क्यों होते हैं? क्योंकि उनको तापमान कितना चाहिए? 33 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए। किसके लिए? शुक्राणु को रिलीज करने के लिए। किसके लिए? लेकिन अपनी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? तो एक्सेप्ट करता ही नहीं है, इसलिए कहां होते हो? बाहर की। तो ये इससे कम है या ज्यादा? तो क्या होता है इनका तापमान? अब पूछ ले तुमसे कि पशुओं में वृषण का तापक्रम शरीर की अपेक्षा कैसा होता है, ये पूछ ले। अब तुमसे पूछ ले कि भाई शरीर की अपेक्षा पशुओं के वृषण का तापमान कैसा होता है, तो क्या हो जाएगा? वो अधिक हो जाएगा। उल्टा पूछ लिया उसने, कुछ नहीं किया है, उसने पूछ लिया शरीर की अपेक्षा नहीं, उसने पूछ लिया पशुओं के वृषण की अपेक्षा शरीर का तापमान कैसा होता है। तो पशुओं का जो वृषण है उसका तापमान कम होता है, लेकिन शरीर का क्या होता है? अधिक होता है। ध्यान रखना, ऐसे घुमा सकता है तुम्हारे लिए प्रश्न को। अगला देखो, वाह, पूंछ से पूंछ वाली विधि में पशुशाला की चौड़ाई कितनी होती है? अभी पशुशाला प्रबंधन अपने को करना है, लेकिन प्रश्न दे दिया मैंने, कोई नहीं। मतलब पूंछ से पूंछ वाली विधि का अर्थ क्या है? एक भैंस को आपको नापना है, उसके लिए जमीन चाहिए, तो उसके हम पूंछ को लंबी करके देखते हैं कि भाई कितनी जमीन चाहिए इसके लिए। तो उस विधि में पशुशाला की चौड़ाई कितनी होती है? ऑप्शन सुन लो, 10, 11, 12 और 20। कितनी होती है? 10, 11, 12 और 20। 10 भी बोल रहा, 11 भी बोल रहा, 12 भी बोल रहा, कोई 20 नहीं बोल रहा। अच्छा 20 ही बोल गया। हाँ, कसम कसम सही होगा कि कौन की को तो सही लगा होगा कम। ध्यान रखना कितनी होती है इसकी? 10 मीटर होती है। कितनी होती है? 10 मीटर। अगला देखो, अच्छा सुनो, बढ़िया प्रश्न है। खीस में किसकी अधिक मात्रा होती है? तो पहले समझते हैं खीस क्या होता है। जब कोई गाय या भैंस बियाती है और उसके थोड़े मतलब 2 या 3 दिन जब वो दूध देती है, क्या देती है? दूध। तो दूध जो होता है वो क्या होता है? गाढ़ा होता है और बिल्कुल पीला होता है, जिसको अपने घर वाले बोलते हैं इसका अपन सेवन नहीं करते हैं, लेकिन वास्तव में ये बहुत उपयोगी है, करना चाहिए इसका सेवन वास्तविकता है। तो इसमें सर्वाधिक क्या होगा? वसा होगी, विटामिन ए होगा, विटामिन बी होगा, या फिर कैरोटीन होगा। अब देखो मैंने यहां लिखा है गाढ़ा, तो गाढ़ा समझते सीधे कहां पहुंच गए अपन? अरे गलत हो गया, यहीं पर गलत हो गया। अच्छा विटामिन ए सर्वाधिक कहां होगा? ये पर ए पूछ रहे तुमसे, तो हरे जो चारे होते हैं उनके अंदर क्या रहेगा? सर्वाधिक विटामिन रहेगा। फिर तुमसे पूछ ले कैरोटीन, तो कैरोटीन कहां होता है? दूध में पाया जाता है। कहां पाया जाएगा? दूध में। और जो खीस होती है उसमें सर्वाधिक क्या पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाँ, इसी का कारण क्या होता है? रंग पीला होता है। जिस तरह से हमारे अंदर रक्त का रंग लाल क्यों होता है? पशुओं अपने पेड़ पौधों के अंदर पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? बस सेम कारण। अगला देखो, पशु बच्चे का पालन करते समय क्या आवश्यक होता है? सूखी घास दे देना, चरगाह पर ले जाना, प्रतिजैविक देना, ये सभी। अब घणो सिंपल प्रश्न है। तो ये प्रश्न आपकी मानसिकता पे डिपेंड कर रहा है, आप कितना अच्छा सोचते हैं। जैसे अगर आप कभी आपने एसटीसी का या पीटीटी का पेपर देखा होगा, तो उसमें एक पार्ट अलग से आता है जिसको बोलते हैं साइकोलॉजी, या उसको बोलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। वहां पर क्या होता है? वहां पर पहले ये नियम था कि भाई क्वेश्चन आपका गलत तो होगा नहीं, केवल गलत उसमें एक ऑप्शन होता है, बाकी 3 क्या होता है उसमें? सही। जो सबसे सही होता है उसके 3 नंबर मिलते हैं, थोड़ा गलत है उसके 2, थोड़ा और गलत है उसका 1, और सब कुछ गलत है तो फिर 0। यहां पर भी सोचने लायक बात है। अगर मान लो तुमसे पूछ ले कि भाई अच्छे पशु को पालना है, तो उसको चारा भी दो, आप थोड़ा बाहर घुमाने में ले जाओ, फिर क्या दो? प्रतिजैविक, मतलब कोई बीमारी ना हो उसके लिए आप उसे टीके वीके लगाते रहो, और लास्ट क्या है? सारे कर दो। फिर प्रश्न तो शायद यार, चलो देखा लो, राजस्थान में सरोज देवी किस जिले में स्थित है? अब यहां अगर ऑप्शन में भीलवाड़ा होता तो कहां करते अपन? अगर जयपुर ना होता तो भीलवाड़ा करते, लेकिन जयपुर भी है और भीलवाड़ा नहीं है तो नहीं करते। अगर मैं दोनों ऑप्शन में आ जाए सर तो जयपुर करेंगे। ठीक है, आगे देखो,
दुधारू पशु के लिए क्या आवश्यक होता है? गौशाला की सफाई करनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, या फिर खुरेरा, या फिर ये सभी। अब देखो, कभी ऐसा हो जाए, जैसे मान लो तो ये शब्द में समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई नहीं, गौशाला की सफाई करनी चाहिए, हाँ, व्यायाम भी करना चाहिए, हाँ। अब ए और बी दोनों तो कहीं है ही नहीं, तो तीसरा पढ़ो या ना पढ़ो, सीधा क्या ठोक दो, वाह। चलो, अब आया प्रश्न तगड़ा सा, सिंह रोदन की उपयुक्त विधि कौन सी है? पहला प्रजनन, अरे ये तो सीधे ही गलत है, सिंह रोदन और प्रजनन तो संबंध ही नहीं है कुछ। फिर क्या है, रासायनिक बी हॉर्न द्वारा, या फिर इलस्ट्रेटर द्वारा, या फिर आरी द्वारा। अब प्रश्न में तुम उत्तर करोगे क्या? मुझे बताया तुम क्या करोगे, क्या करोगे तुम? आरी द्वारा करोगे? क्या हमने रासायनिक डी हॉर्न विधि नहीं पढ़ी है? ये भी थे उसमें। क्या तुमने वहां पर इलस्ट्रेटर विधि नहीं पढ़ी है? ये भी था। ध्यान रखना, ये सिंह रोदन के लिए तीनों विधियां हैं, लेकिन तुमसे पूछे सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो क्या बताओगे आप? रासायनिक डी हॉर्न विधि। उसने उपयुक्त विधि बताया। उपयुक्त मतलब उपयुक्त क्या होता है? बढ़िया ही होता है, तो कौन सी जाएगी? एक लास्ट प्रश्न कर लेते हैं, बर्डीजो कैस्ट्रेटर यंत्र किस काम आता है? बताओ। ज्ञापन करने में, चिकित करने में, बधियाकरण के लिए, फिर जेर बाहर निकाल, जेर नहीं जहर है जहर, जहर बाहर निकालने में। यंत्र कौन सा है? बर्डीजो कैस्ट्रेटर यंत्र है। तो ध्यान रखना, किसमें आता है ये? बधियाकरण में। किसमें आता है? ये आपके तीसरे क्वेश्चन तो कंप्लीट हुए। चलो आगे चलें। अब आया तगड़े प्रश्न, ये तो आराम से करने वाले प्रश्न थे, अब करो। आईसीए या फिर एनबीए जीआर के अनुसार भारत में गायों की कुल पंजीकृत नस्लें कितनी है? कितनी है? अब ध्यान रखना, कुछ नवीनतम शोध हुए हैं और उनके अनुसार जितने वर्तमान में राजस्थान में जिले बनने वाले हैं इन प्रोसेसिंग, कितने बनने वाले हैं? 50 तो है, 3 और प्रस्तावित है, तो बने नहीं है पर प्रस्तावित तो है। ध्यान रखना, कितनी है नस्लें? 53 करना है। कितनी करनी है? 53 करनी। आगे चलो, भैंस में कौन सी में आंखों का रंग कजरी या फिर बिल्ली जैसा होता है? तो अपन ने एक भैंस पढ़ी थी, फोटो बताऊं तार भैंस को, बता दो। कल परसों अपन लीधी नहीं, हरकत पड़ी आ रही, दिख रही है। तो हमने देखा था इसकी एक तो शक्ल, इसका रंग, लगभग इसके मुंह पर क्या होते हैं? व्हाइट व्हाइट धब्बे होते हैं, पर या कुछ ज्यादा व्हाइट होगी। फिर इसकी आंखों पे गौर करना, तो किसके नुमा लिखा है? मैंने कंचे नुमा। किसके नुमा? और कंचे देखे अपन ने बचपन में, खेले खूब है। कंचे में क्या होता है? कुछ कंचे ऐसे आते हैं जिन्हें अपन क्या बोलते हैं? कोटा बोला अपन है। अब बचपन में अलग अलग लाइनर हो रहे हैं, कई बोला है अंटा, अंटा, हाँ। तो वो जो संरचना बनती है वो बिल्कुल बिल्ली की आंख के समान होती है। किसके समान होती है? बिल्ली की आंख के समान। और आंख से हमने केवल एक भैंस के साथ खेला है, कौन सी है वो? दिख रही ऑप्शन में, और लो ठोक दे। अच्छा, नाम आई क्यों तो बता दो। महसाणा, महसाणा किन दो नस्लों की क्रॉस है? सुरती और मुर्रा। मुर्रा क्रॉस सुरती करेंगे तो क्या बनेगी अपने पास? महसाणा। अगर सुरती की कोई बात याद आ रही है? और सूरत में नहीं पाई जाती है, बड़ोदरा में। मैंने कहा था नाम सूरती है पर सूरत की नहीं है। तो अभी इनके वापस क्वेश्चन आएंगे, देखेंगे इनको भी। आगे चलें। वाह, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। भेड़ की नस्ल है, प्रतिवर्ष ऊन का उत्पादन है, कि भाई कौन सी भेड़ हर साल में या फिर एक वर्ष में कितना ऊन का उत्पादन करती है? पहली भेड़ कौन सी है? चोकला, फिर मारवाड़ी, फिर मालपुरा, फिर जैसलमेर। अब लगाओ चोकला कितना करेगी?
तो हमने ये पढ़ा राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कौन सी करती है? चोकला। राजस्थान इसको क्या बोलते हैं? राजस्थान की मेरिनो बोलते हैं। तो सर्वाधिक क्या है वो देखो बोल दो, 1 पॉइंट से 3 पॉइंट को। चलो फिर रुकते हैं भी, आगे देखते हैं मारवाड़ी। अब इनके क्या अनुमान लगाने पड़ेंगे आपको कि लगभग लगभग कितना करती होगी। कंफर्म डाटा तो कुछ होता नहीं इसके कि भाई इतना ही करती है। अब इसमें लगाओ तुम अनुमान और बताओ भाई ए में क्या होगा, बी में क्या होगा, सी में क्या होगा, डी में क्या होगा। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन कहां गम गया, वो पीडीएफ में आया ही बंदी का। बताओ बता दो बता दो बता दो। जैसलमेरी की ऊन रहती है बढ़िया, बहुत ज्यादा रहती है ऊन। मेरी जो चोकला को तो इसलिए बोलते हैं कि ये अच्छी क्वालिटी की ऊन देती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? राजस्थान की मेरिनो। सर्वाधिक ऊन की बात करेंगे अपन तो कौन सी आएगी वो फिर? अब बताओ कहां पर आएगा? अच्छा इसको मैं इसको साथ कनेक्ट कर दूं। चलो अब चोकला सेकंड से कर दूं। चलो अब बताओ मारवाड़ी और मालपुरी या मालपुरा, मारवाड़ी में कितना आएगा? फर्स्ट वाला करूं ना, फर्स्ट वाला कौन करूंगा, कैसे करूंगा? हाँ गलत है जो तो। ध्यान रखना चोकला की ऊन कितनी आएगी? 1.5 से 2.5 किलो प्रति वर्ष। लेकिन ध्यान रखना इन सभी नस्लों में और जितनी भी राजस्थान में नस्लें, सबसे अच्छी ऊन किसकी है? क्या बोला गया इसको? अच्छा साथ में एक प्रश्न और बताओ तुम, ऐसी कौन सी नस्ल थी रे जिसका उत्पादन या फिर जिसका क्षेत्र उदयपुर के आसपास है? अच्छा फिर ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके कान जब वो चढ़ती है तब जमीन पर स्पर्श, अब वो जब कान उसके जमीन पर स्पर्श करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? चनोत्थर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आगे देखो देखो नहीं, पेड़ का वैज्ञानिक नाम है बता दो यार। केपरा एरिकस है, ओविस एरिस है, बोस्टोरसस कौन सी है? तो अपन क्या करते हैं सारे वैज्ञानिक नाम एक बार देख लेते हैं। पहला अपन देखे गाय का। गाय का क्या होता है? गाय 2 होती है, कौन कौन सी? अपनी एक तो होती है बोस इंडिकस और एक बोस टार्सस। बोस टार्सस कौन सी है? विदेशी है। कौन सी है? विदेशी। जबकि देसी कौन सी है? बोस इंडिकस या फिर भारतीय गाय बोलते हैं। पहला तो कंप्लीट हुआ गाय का। फिर अपन आए भैंस पे। तो भैंस का सिंपल सा है, क्या नाम है? बुवेलिस। बुवेलिस बुवेलिस बुवेलिस। फिर आया अपन किस पे? भेड़ पे। बकरी बात है, चलो पहले बकरी का क्या होता है? केपरा हिरकस। क्या होता है? केपरा हिरकस। फिर कौन सा बच गया? भेड़। भेड़ का क्या होता है? अब केपरा हिरकस तो है नहीं, बोस टार्सस भी नहीं है, और हमें पता है कि भेड़ का क्या होता है? ओविस एरिस होता है। क्या होता है? ओविस एरिस। चलो आगे देखो, भेड़ की कौन सी नस्ल है कि नर में घुमावदार सींग होते हैं जबकि मादा भेड़ सींग रहित होती है? सुन लो ऑप्शन, रेम्बुलेट है, चोकला है, अभिकालीन है या फिर मेरिनो है। बता दो फटाफट। बताओ बताओ। हाँ मैं बोल रहा हूं जिसके नर में क्या होंगे? सींग घुमावदार होंगे, और मादा में क्या होंगे? जो सींग होंगे नहीं। तो थाना फोटो बताऊं फिर तो बता जो कैसी है। और देख लो आप, देख रही है कैसी है यार? जब मैंने लिखा था तब मैंने कहा था कि इसके सींग जो रहेंगे वो कैसे घूमे हुए रहेंगे, ये ऐसे घूमते हुए जाएंगे, और मादा में क्या नहीं होंगे? सींग होंगे ही नहीं। तो ऑप्शन है क्या मेरी? नो ठोक दो ना फिर।
चलो अगला देखो, भैंस की किस नस्ल के सींग लंबे व आकृति हसियाकार या दांतलीकार या फिर सिकल शेप के समान होती है? ऑप्शन सुन लो, महसाणा, मुर्रा, सूरती, उपयुक्त सभी। अब देखो उपयुक्त सभी तो होगा नहीं, मुर्रा भी नहीं होगा, और मुर्रा की क्रॉस महसाणा ये भी संभव नहीं है, तो कौन सी हो जाएगी? सूरती नहीं, और भदावरी हो तो भदावरी भी कह सकते हैं, फिर इसके सींग भी कुछ लंबे रहेंगे, ठीक है। और कई बात याद आ रही, मुर्रा की क्या बात है? सर्वाधिक दूध देगी, पहली बात तो क्या देगी? सर्वाधिक दूध देगी। अच्छा, सर्वाधिक वसा कौन सी भैंस में होती है? भदावरी में। किसमें होती है? भदावरी में सर्वाधिक वसा। तो तुम बताओ सबसे उत्पाती या उपद्रवी भैंस कौन सी है? घोड़ा है। कौन सी है? तुमसे पूछ ले दक्षिण भारत की भैंस कौन सी है, तो घोड़ा है। चलो अगलो देखा, सो आउट ऑफ सिलेबस बताओ, कॉक्सीडियोसिस रोग किसका मतलब किसके द्वारा होता है? इसका फिर कारक कौन है? अब बताओ कैसे होगा? सी। अच्छा, कॉक्सी डिया डियो, तुमको सही लगाया और सही आंसर। मैच ऐसे कर, सुनो मैच ऐसे ही करना है, शांति सुनो। अगर मान लो तुम्हारे कभी रोग का प्रश्न आए, कभी भी रोग का प्रश्न आए, तो उस रोग के प्रश्न का हमेशा इंग्लिश नाम देखना। इसका इंग्लिश नाम क्या होता है, उसका रोग क्या होगा, उसका कारक क्या होगा, उसके इंग्लिश नाम से तुम्हें उसकी हिंट मिल जाएगी, हिंदी नाम से नहीं मिलेगी। तुम्हारे पेपर में हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है। जैसे रोग आए सीधा उसको प्रश्न इंग्लिश में पढ़ना, उसको रोग कौन सा है भाई, फिर उसके ऑप्शन भी इंग्लिश में देखना, फिर तुम्हें जो लगे वो चेप देना। चलो अगला प्रश्न है, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र CSWRI कहां पर है? अंबिकानगर। तो यहां पर क्या है? यहां पर क्या है? यहां पर क्या है? कुछ नहीं है, समझो, सुनो, शांति सुनो। प्रश्न को करने का मतलब यह है कि प्रश्न हमारे दिमाग में, जहन में बैठना भी चाहिए। अभी मैं 5 मिनट का तुम्हें ब्रेक दूंगा, उस ब्रेक के अंदर तुम्हें वापस जो प्रश्न हो गए उनको पूछूंगा एक बार, तो याद भी दिया नहीं दिया, और प्रश्न वही पूछूंगा जो थोड़ा अवकाश है, याद हो कौन सके। जी हमारा एक रोग निकलियो, अब उसका रोग का नाम ऑप्शन में दूंगा, नहीं मैं ध्यान रखना। अगला देख लो, खत्म करते इसको। क्या है? रैंप बफेलो या फिर रिवर बफेलो के किस कारण भिन्न नस्ल है? अच्छा, अब इसने इंग्लिश में दे दिया, उसको कह दिया इंग्लिश में। देखो रैंप मतलब क्या होता है? रैंप यानी कीचड़ या दलदल, रिवर यानी क्या हो जाएगा? जलीय। इन दोनों बेसों में क्या भिन्नता है? तो रंग, रंग तो काला रहेगा बेस को, वो कोई नीली रंग हो तो बात अलग है। सींग के आधार पर, सींग के आधार पर हम बेसों का वर्गीकरण नहीं कर सकते, हम बेसों की नस्लों का वर्गीकरण कर सकते हैं, बेस का नहीं कर सकते। फिर क्या आया? दूध के उत्पादन के आधार पर, तो इनका अपन पाले तो नहीं, इसको तो अपन पालते ही नहीं है, तो बिल्कुल यार गुणसूत्र। अच्छा गुणसूत्र जलीय कितने होंगे? 50। जल में थी तब तक 50, कादे में गई 2 गुणसूत्र गिर गए, कितने हो गए? 2 तो गायब हो गए में। और भी है कि देख लूंगा, हाल तो गणी है। तो चलो, बकरी की किस नस्ल में पीठ हल्की, झोल खाई हुई, धनुषाकार होती है? सुन लो, जरखाना है, जमुनापारी है, बिठल है या फिर सिरोही है। अब अपन आंखें बंद करके हमने जो ढंग से पढ़ रखी, ढंग से जो हमें नाम याद है, वो कहां ठोकेंगे? और गलत है। एक नस्ल होती है सिरोही, जो क्या रहेगी? थोड़ी सी धनुषाकार रहेगी, अपनी भी कौन झुके? थोड़ी झुकती है, और जब मुंडो को और झुके। कौन सी है वो? सिरोही है। और भी देख लो, एक आध क्वेश्चन बह सकते हैं, नहीं वैसे। चलो एक और, वाह
प्रश्न बढ़िया है। सम्मिलित करना है आपको। गाय की विदेशी नस्लें, उनका उत्पत्ति क्षेत्र बताना है। 4 नस्लें विदेशी है, चारों लिख रखी है, इनके बताने आपको उत्पत्ति क्षेत्र। लगाओ 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 लगाओ, ऑप्शन भी करेंगे आपको। बी, डी फॉर डॉग। और कोई लगे ऑप्शन? ठीक हो गया, आ रहे हो? कहां है भेड़ चाल? तो कौन चल रहा है? चलो देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट होलिस्टन फ्रीजियन, क्या बोलते हैं इसको? एचएफ। अब नाम से देखो, होले 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 होले, एक गानों भी है तगड़ो, होले होले है गानों, याद रख लियो। फिर अगला आता है अपना जर्सी। जर्सी पे बाद में जाएंगे, पहले फिर आओ पहले ब्राउन स्विस। स्विस, स्वी, स्वी कहां आ रहा है? और कहां आ रहा है? स्विट्जरलैंड। तो ठोक दो इसको कहां पर है। अब जब तुम्हारे ऐसा प्रश्न आएगा तब यहां तुम्हारे क्या होंगे? 2 टिक करोगे तुम और तुम्हारा सारा कुछ खेल खत्म हो जाएगा। फिर हो सकता है तुम्हें देखने को भी ना मिले। जैसे कि ए का किससे लगाया आपने? 2 से, तो ए 2 में केवल 2 जगह। फिर सी का क्या लगाया आपने? 4, तो सी का 4 कहां पर है? तो आंसर तो सही हो गया ये, लेकिन फिर भी देख ले। तो फिर जर्सी का क्या हो जाएगा? इंग्लैंड, और आर का स्कॉटलैंड आ जाएगा, स्कॉटलैंड। ये आपके कुछ प्रश्न थे। थोड़े प्रश्न और हैं, जितने हो गए उतने ही और हैं। अभी तो खतरा हो गया, आज तो बथेरा पड़ गया। तो अभी तुम्हारे पास थोड़ा टाइम दे रहा हूं मैं तुम्हें। ये पीडीएफ लगी हुई है,